हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम क्लास 11th का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर पादप जगत, क्या इसके बारे में देखेंगे। प्लांट किंगडम। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। पादप जगत, प्लांट किंगडम। पहले हम चैप्टर का नाम हमारे चैप्टर का नाम पादप जगत है। तो पादप जगत क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। क्या है पादप जगत? पादप जगत, पादप जगत में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पादप जगत में हम सभी प्रकार के पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप जगत में हम पौधों का अध्ययन किया जाता है। पादप जगत में सभी पौधों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका, सेलुलोज की कोशिका भित्ति वाले, मतलब कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति वाले ऐसे जीव जो अचल, अचल मतलब जो चल नहीं सकते तथा स्वपोषी होते हैं, उन्हें पादप कहा जाता है। कौन से? अचल और स्वपोषी। उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होनी चाहिए, तो उन्हें हम पादप कहेंगे। हाँ, अचल मतलब जो चलते ना हो, स्वपोषी मतलब वो अपना भोजन खुद से बनाते हो, और उनकी कोशिका भित्ति जो हो वो सेलुलोज की बनी हो, उन्हें हम पादप कहते हैं। पादप, उन्हें हम पादप कहेंगे। सॉरी, उन्हें हम पादप कहेंगे। जो पादप होते हैं, पादप स्वपोषी इसलिए होते हैं, पादप स्वपोषी इसलिए होते हैं कि उनकी कोशिकाओं में हरिम कण होता है। हरिम कण, इसलिए पादप के हरिम ऊतक क्लोरेन क्लेमेस्कस टिश्यू में प्रकाश संश्लेषण से स्वयं भोजन निर्मित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पादप होते हैं उनमें हरित ऊतक और हरिम कण पाए जाते हैं, जिससे वो अपना स्वयं भोजन निर्मित कर लेते हैं। इसलिए वो क्या है? पादप हैं, मतलब पौधे हैं, पादप हैं, इसलिए वो पादप है। पादप जगत के सभी पौधों को 5 समूहों में बांटा गया है। जो पादप जगत के सभी पौधे हैं उनको 5 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से वो समूह हैं चलिए देखते हैं। यस, 5 समूह के ये रहे 5 समूह। शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, इसे ही हम अनावृत बीजी कहते हैं, और एंजियोस्पर्म, इसे ही हम आवृत बीजी कहते हैं। तो इस चैप्टर में इस पार्ट में हम बस केवल शैवाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट में होंगे। बस इस सवाल आपका इस पार्ट में पढ़ाया जाएगा। तो शैवाल यानी एल्गी। तो शैवाल की पहले परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा इसकी क्या है? शैवाल हरे साधारण सुकायवत थैलस स्वपोषी तथा अधिकतम जलीय जीव होते हैं। जो शैवाल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और
उनकी जो उनकी संरचनाएं होती हैं सुकायवत होती हैं, और ये स्वपोषी होते हैं। और ये जो स्वपोषी होते हैं ज्यादातर जलीय जीव होते हैं, मतलब ज्यादातर जल में पाए जाते हैं, जल में ज्यादातर ये जल में पाए जाते हैं। तो मोटी मोटा बात क्या कहें, तो हेडिंग मार देते हैं यस। जो शैवाल होते हैं वो हरे होते हैं, 1 मिनट, यस, हरे, साधारण सुकायवत यानी उनकी जो संरचना होती है सुकायवत यानी थैलेसुमा होती है, और वो स्वपोषी होते हैं, वो अधिकतम जल में पाए जाते हैं। बस ये परिभाषा हो गई शैवाल की। अब इसका आवास, मतलब ये रहता कहाँ है, शैवाल पाए कहाँ जाते हैं, ये देखेंगे आवास। यह सामान्यतः नम तल वाली लकड़ी मृदा या पत्थर के तल पर पाया जाता है, और अधिकतर जल में पाया जाता है। इसका जो आवास होता है नम तल पे, जहाँ नमी होगी वहां पाए जाते हैं। और लकड़ी के मृदा यानी ये लकड़ी की जो छालियां होती है, लकड़ी की, ये लकड़ी हो गए, लकड़ी के छाल पे कहीं भी ये शैवाल उग जाते हैं, लकड़ी के छाल पे या पत्थर के तल पर, कोई भी पत्थर है, पत्थर के तल पर भी कहीं से भी उग जाते हैं शैवाल, और तथा अधिकतम जल में पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था परिभाषा में ही, ये अधिकतम जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव। परिभाषा में मैंने क्या बताया था, ये अधिकतम जलीय जीव होते हैं, और ये अधिकतम जल में पाए जाते हैं। हाँ, यह लाइकेन के कवक के अंदर, ये लाइकेन में कवक के अंदर भी होते हैं, तथा सलात नाम का एक भालू होता है, उसके शरीर पर भी पाए जाते हैं। सलात नाम का एक भालू पाया जाता है, उसके शरीर पर भी शैवाल यानी एल्गी पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसका आवास यानी ये कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। इस एक बार फिर से समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। इसका आवास यानी ये समान रूप से नम तल पर, जहाँ नम हो, और लकड़ी मृदा यानी मृदा लकड़ी की जहाँ छालियां होती हैं उस पे, और पत्थर के तल पर पाए जाते हैं, और ये अधिकतम जल में पाए जाते हैं। यह लाइकेन में यह लाइकेन में कवक के अंदर, और सलात नाम के एक भालू के शरीर पर पाए जाते हैं। सलात नाम का एक भालू होता है, उसी के शरीर पर ये पाए जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका आकार कैसा होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आकार और प्रकार, राइट। जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जो दिखाई नहीं देते शैवाल, वो शैवाल, उन शैवालों के एग्जाम्पल में आते हैं फ्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। ये एक कोश की होते हैं, मतलब ये सिंगल सेल के होते हैं, ये सिंगल सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं। कौन कौन? फ्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। इसके बाद कॉलोनीवत, एक बार इसे हम इरेज कर दें पहले। उसके बाद कॉलोनीवत संरचना के जो शैवाल होते हैं, कॉलोनीवत संरचना के जो शैवाल होते हैं उनके एग्जाम्पल वालवाक्स हैं, ये कॉलोनीवत संरचना के होते हैं। और सूत्रवत संरचना के, जो सूत्रवत यानी धागे नुमा होते हैं, सूत्रवत यानी धागे नुमा, वो यूलोथ्रिक्स स्पायरोगाइडा। और जो लंबी, मतलब लंबी एक रेखा नुमा ऐसे ऐसे चलते चले जाता है, रेखा नुमा होते हैं, रेखा नुमा ये ऐसे स्ट्रक्चर के रेखा नुमा। उसके एग्जाम्पल है केल्फ, ये 100 मीटर तक लंबा होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ये समुद्र में 100 मीटर तक लंबा होता है। केल्फ सबसे लंबा समुद्री शैवाल भी है। अगर कोई पूछे कहीं भी एग्जाम में ज्यादा पूछता है कि सबसे लंबा समुद्री शैवाल कौन सा होता है, तो क्या है उसका आंसर? केल्प।
केल्प सबसे लंबा समुद्री शैवाल होता है, ये नोटेड पॉइंट है, आप इसे लिख लीजिएगा। क्या कि केल्प सबसे लंबा समुद्री शैवाल है, इसकी लंबाई 100 मीटर तक होती है। तो इसके आकार के बारे में हमने पढ़ लिया, सूक्ष्मदर्शी, कॉलोनीवत, सूत्रवत और लंबी और रेखीवत। एग्जाम्पल मैंने देख लिए, अब चलते हैं आगे। ये अपना भोजन यानी पोषण ये कैसे प्राप्त करते हैं, सवाल, ये सभी सवाल हैं, आप सब देखिए, ये सब सभी सवाल हैं, ये सवाल, ये सभी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे भाई ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ये पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, सवाल। और इनमें भी पहले पोषण हम देखते हैं कैसे होता है। इनमें भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन की क्रिया होती है, इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन की क्रिया होती है। इनमें संचित भोज्य पदार्थ मतलब भोजन का स्टोरेज, संचित मतलब कहाँ स्टोरेज होता है, इनमें जो भोजन होता है कहाँ स्टोरेज होता है, पायरिनोआइड नामक कण के रूप में संचित होता है। किस कण के रूप में, पायरिनोआइड के कण के रूप में संचित होता है भोजन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा, जो पूछते हैं मतलब जो ज़्यादातर पूछा जाता है। मैंने यही बताया बस, पोषण ये लोग कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जब हरे पौधे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, जैसे ये देखो, जैसे सभी पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण, जैसे इसमें देखो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, इस पे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तब ये पौधे, ये इसमें क्लोरोफिल होते हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं। बस सिंपल सिंपल चीज़ें मैंने भी बताई, बस कार्बन जैसे सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं वैसे शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं आम पौधों की तरह। लेकिन इनमें जो भोजन संचित होता है मतलब जो भोजन का स्टोरेज इनमें होता है कहाँ होता है, पायरिनोआइड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मतलब रेडी रखिएगा कि जो याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि शैवाल में भोजन जो संचित होता है मतलब स्टोरेज होता है पायरिनोआइड में। बस आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, भोजन कैसे सॉरी शैवाल अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, उनका पोषण क्या है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखेंगे प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, शैवाल जो होते हैं वो उनका प्रजनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन। इनमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, पहला असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मतलब अलिंगी और सेक्सुअल मतलब द्विलिंगी। अलिंगी में देखते हैं अब क्या क्या होता है। अलिंगी में देखो, अलिंगी में बात करें तो ये खंडन विधि द्वारा होता है। इसमें किस कौन से वाले शैवाल में, सूत्रवत शैवाल में। मैंने आपको पहले बताया था सूत्रवत शैवाल, अभी आपको मैं दिखाता हूँ वो फिगर। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक मिनट मैं इरेज कर दूं पहले, सॉरी इरेज कर दें पहले हम इसे। ये देखिए, ये रहे सूत्रवत शैवालों में कौन से एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स, स्पैरोगैरा, यूलोथ्रिक्स और स्पैरोगैरा, ये सभी सूत्रवत शैवाल हैं। और इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ये देखिए, एक लिंगी मतलब अलिंगी जनन होता है। इनमें खंडन विधि द्वारा, खंडन विधि आपने क्लास 10 में पढ़ा था, आशा करते हैं मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो समझा देते हैं। खंडन विधि क्या होती है, जैसे कोई भी, एक मिनट, जैसे कोई भी समझ लीजिए शैवाल हो गए, खंडन विधि ये टूट गए यहाँ से, फिर ये एक अलग शैवाल बन गए, फिर ये यहाँ से टूट गए, फिर ये अलग सवाल बना लिए, फिर ये यहाँ से टूट गए, यहाँ से अलग सवाल, फिर ये यहाँ से टूट गए भाई, ये अलग सवाल है, और यहाँ से टूट गए, यहाँ एक अलग सवाल। बस मतलब जहाँ से टूटते हैं वो छोटे छोटे
शैवाल बन जाते हैं। बस ये खंडन विधि है। और बीजाणु द्वारा सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उनमें होता है, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनमें होता है। सूक्ष्मदर्शी और कॉलोनीकृत और एक और भी अन्य शैवालों में होता है बीजाणु द्वारा। बीजाणु द्वारा जनन किसमें किसमें होता है? सूक्ष्मदर्शी शैवालों में और कॉलोनीकृत शैवालों में तथा और भी डिफरेंट शैवालों में, अलग सवाल है उनमें बीजाणु द्वारा होता है जनन। फिर उसके बाद कायिक जनन द्वारा। कायिक जनन किसमें कौन कौन से शैवालों में होता है? कलिका या प्रजनक निर्माण द्वारा शैवालों में। ये कलिका शैवालों में या फिर प्रजनक द्वारा निर्माण होते हैं, उन्हें भी कायिक जनन कहते हैं। हाँ, कायिक जनन। अब हम पढ़ेंगे द्विलिंगी यानी लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा लर्न करने वाला चैप्टर है, इसलिए थोड़ा आपको कम, थोड़ा ये लर्न पॉइंट है, आपको थोड़ा इसमें लर्न करना पड़ेगा। समझाने को तो हम समझा दे रहे हैं पर लेकिन आपको लर्न करेंगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लर्न रेडी करना पड़ेगा इस चैप्टर को। कुछ चैप्टर हैं जो लर्न करने के लिए हैं, बाकी चैप्टर तो आपको समझाने से ही समझ में आ जाएंगे। ये भी समझ में आएगा पर लेकिन थोड़ा रेडी करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, एकदम अच्छे से आपका चैप्टर रेडी होगा, क्योंकि ये भूलने वाले पॉइंट है ना, इसलिए आपको रेडी करने पड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं लैंगिक जनन, द्विलिंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शैवालों में। समयुग्मकी प्रारूप के समयुग्मकी प्रारूप में इनमें क्या होता है? जो समयुग्मकी शैवाल होते हैं उनमें इनमें दो चल समरूप युग्मकों का संलयन द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसके उदाहरण क्या है? क्लेमाइडोमोनास, ये एक सवाल मतलब मिलके 2x यानी दो सवाल मिले तो एक सवाल बना। समयुग्मकी यानी सम मिल के जुड़ के एक सवाल का निर्माण कर देते हैं, वो है बड़े सवाल का निर्माण कर देंगे। फिर असमयुग्मकी प्रारूप में, मार्कर आज सही नहीं चल रहा है। असमयुग्मकी प्रारूप में इनमें दो असमान प्रकार के युग्मकों को संयुग्मन द्वारा जैसे ये दोनों संयुग्मन द्वारा मिले तो ये बना। हाँ, अगर इसके उदाहरण वाली बात करें तो इसके एग्जाम्पल होंगे कुछ क्लोमाइडोमोनास में, सभी में नहीं, कुछ क्लोमाइडोमोनास जो ऐसे होते हैं इसके एग्जाम्पल है, सभी नहीं। अब विषम युग्मकी प्रारूप में, विषम युग्मकी प्रारूप में मार्कर सही नहीं चल रहा है। विषम युग्मकी प्रारूप में क्या होता है? इनमें क्या होता है कि इनमें एक छोटा सचल युग्मक मतलब चलने वाला एक छोटा सचल युग्मक दूसरे बड़े युग्मक अचल से मिलकर, मार्कर नहीं चल रही इनमें, इनमें एक छोटा सचल युग्मक दूसरे बड़े युग्मक अचल से मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है। इस प्रकार का विषम युग्मक जनन क्रिया कुछ विकसित शैवालों में होती है। जैसे ये शैवाल दूसरे, समझ लीजिए एक वैरायटी, ये दूसरे वैरायटी के शैवाल भाई और ये दूसरे वैरायटी के शैवाल मिलके एक अलग प्रकार के वैरायटी के शैवाल बना देते हैं, वही है
विषम युग्म की प्रारूप। तो लैंगिक जनन, हमने इसमें दोनों जनन होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, दोनों, ये दोनों हमने देखे हैं क्योंकि जनन रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे इरेज करके भाई, सॉरी इरेज हो जा, यस, हो गया इरेज। इसमें हमने लैंगिक जनन के बारे में देखा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, खंडन विधि द्वारा, बीजाणु विधि द्वारा और कायिक जनन द्वारा। और अब देखेंगे अलैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक जनन भी देख चुके, अब इसके बाद अलैंगिक जनन ये रहा, ये भी देख चुके हम अलैंगिक जनन, समयुग्म की प्रारूप का, असम युग्म की प्रारूप में और विषम युग्म की प्रारूप में, ये तीनों देख चुके। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब इसके बाद हमने आपको बताया था ये बीजाणु जनन द्वारा, यहाँ एक मिनट, ये मैंने आपको बताया था जब बीजाणु जनन द्वारा, यहाँ तो मैंने सॉरी, यहाँ मैंने आपको बीजाणु जनन द्वारा बताया, पहले तो ऐसे होता है बीजाणु जनन, ये आपको मैंने नहीं बताया, अभी बताएंगे आगे। कायिक जनन तो आप जानते हैं, क्लास 10 में पढ़े ही है कायिक जनन द्वारा, और खंडन विधि तो मैंने अभी बता ही दिया कि टूट जाते हैं शैवाल, वो खंडन विधि द्वारा हो गए। अब देखते हैं बीजाणु विधि द्वारा, यस, बीजाणु जनन द्वारा, राइट। शैवालों में प्रजनन का चल आरेख, मतलब एक फ्लो चार्ट है ये, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, एकदम आसानी से फ्लो चार्ट। चलिए देखते हैं, जैसे समझिए शैवाल एक मात्र मदर शैवाल है, ये अगुणित है, मतलब हैप्लॉइड है, इसमें बीजाणु जनन हुआ, बीजाणु जनन हुआ, तब ये दो शैवालों में कन्वर्ट हो गया, फिर इसमें समयुग्मनज हुआ, तब समझ लीजिए अगर इस प्रकार का शैवाल होगा तो इस प्रकार के दो शैवाल, या फिर इस प्रकार के दो शैवाल जुड़ गए, समझ लीजिए, आपको एक डायग्राम से समझाया मैंने, तब ये जुड़कर एक बड़े शैवाल का, ऐसे बड़े शैवाल का निर्माण करने के, फिर ये क्या कहलाएंगे, युग्म जनेयु कहलाएंगे, या फिर युग्म जनेयु, या फिर आप इसे कह सकते हैं, या फिर जैगियोस्पोर भी आप इसे कह सकते हैं। इन्हीं में, इसी में जो ये बना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब ये चार स्पोर यानी चार शैवाल का निर्माण कर देंगे। अब यही चार शैवाल जब विकसित होंगे, यही चार शैवाल विकसित होंगे, फिर चार शैवाल बन जाएंगे, फिर एक मदर सेल से फिर ऐसे शैवाल बढ़ते चले जाएंगे। एक बार फिर से आपको क्रिया समझा देते हैं। समझ लीजिए एक मदर सेल है शैवाल जो अगुणित हैप्लॉइड है, इसमें बीजाणु जनन हुआ, तब ये दो शैवालों में बदला, फिर इसमें युग्मनज हुआ, युग्मनज हुआ तो इस मतलब इसमें जुड़ेंगे, युग्मनज मतलब जुड़ेंगे, शैवाल जुड़ेंगे, जुड़ के एक बड़ा शैवाल बनाया यहाँ, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया था, एक मिनट डायग्राम डिलीट कर दूं, ये रहा, ये देखिए ये रहा, मिलकर बड़े शैवाल बना है, ये बड़ा शैवाल, इसे हम क्या बोलेंगे, युग्म जनेयु, आप इसे जानते हैं, ये इसे युग्म जनेयु बोलते हैं। और ये इसी युग्म जनेयु में अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तब ये चार शैवाल छोटे छोटे स्पोर का निर्माण कर देंगे, और यही प्रत्येक स्पोर विकसित होकर एक शिशु शैवाल पौधा का निर्माण कर देंगे। अगर यही स्पोर विकसित हो गए, स्पोर विकसित होकर शिशु शैवाल पौधे का निर्माण करते हैं, बस यही है बीजाणु जनन द्वारा। अब उम्मीद करते हैं बीजाणु जनन द्वारा भी समझ में आ गया होगा। तो हम देख लेते हैं शैवाल के महत्व क्या क्या हैं। आखिरकार भाई शैवाल है तो धरती पे किस लिए है, हर चीज का धरती पे महत्व है पृथ्वी पे, तो किस लिए, व्हाट इम्पोर्टेंसी, क्या उसकी महत्व है, तो ये देखते हैं। शैवालों के आर्थिक महत्व, पहला नंबर फर्स्ट,
नंबर फर्स्ट पे है, धरती पर संपूर्ण कार्बन स्थिरीकरण का आहार स्थिरीकरण शैवालों द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही किया जाता है। कहने का मतलब ये है, फिर इरेज कर दें, कि धरती पर जो संपूर्ण कार्बनीकरण का जो स्थिरीकरण होता है, उनका आहार, स्थिरीकरण का आहार शैवालों द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही किया जाता है। दूसरा क्या है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण को सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जो शैवाल होते हैं वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं धरती पे। और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे अब, तीसरा, समुद्रों में शैवाल, जो शैवाल होते हैं समुद्र के शैवाल, समुद्र में शैवाल समुद्र जीवों का प्रथम आहार होता है। और इतना तो हम जानते हैं भाई, पोरफायरा या फिर पोरोफायरा, गिलिनेरिया तथा सारगासम, ये जो शैवाल होते हैं अकेले ही संपूर्ण शैवालों का 70% पोषण प्रदान करते हैं। ये तीन शैवाल कौन से, पोरफायरा या फिर पोरोफायरा इसे भी बोल सकते हैं, ग्लेगिनेरिया शैवाल एक होता है, और सारगासम, ये तीन सवाल। एक बार इसे हम रेड से मार्क आउट कर देते हैं। कौन से, ये पोरफायरा या फिर पोरोफायरा भी से बोल सकते हैं, लैगिनेरिया और दूसरा सारगासम, ये तीन सवाल हैं जो 70%, कितने, 70% पोषण प्रदान करते हैं। नंबर 5वां, जल संसाधन रसायन के रूप में भूरे शैवाल तथा लाल शैवाल का उपयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे भूरे शैवाल लाल शैवाल समझ में नहीं आया। भाई शैवालों के जैसे आदमियों में कोई काला है कोई गोरा है, तो वैसे ही शैवाल भी भाई एक प्रकार की उनका रंग है, समझ लीजिए। मिनट मार्कर क्यों नहीं चल रहा, यस, शैवाल में भी जल संसाधन रसायन के रूप में भूरे शैवाल तथा लाल शैवाल का उपयोग किया जाता है। और यहाँ तक अगरबत्ती में भी शैवालों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे अभी आपको दिखाते हैं कहाँ है। इधर देखिए अगला पॉइंट यही पे है। अगरबत्ती बनाने में अगर शैवाल का प्रयोग किया जाता है। जो अगरबत्तियाँ बनती है भाई, महंगी क्वालिटी जो अगरबत्तियाँ बनती हैं वो सब अगर शैवालों से बनती हैं। अगर एक प्रकार का शैवाल होता है, अगर शैवाल से, अगर शैवाल से, अगर एक प्रकार का शैवाल है उसी से बनती है। आई क्लेसिम तथा आई क्लेसिम जेली एक प्रकार का शैवाल होता है तथा संवर्धक माध्यम को बनाने के लिए, जो संवर्धक माध्यम होता है उसको बनाने के लिए ग्रेसिलेसिया शैवाल का प्रयोग होता है। और अंतरिक्ष में यात्रियों को पोषण, जो अंतरिक्ष में स्पेस में यात्री जाते हैं उनको पोषण के लिए क्लोरीला शैवाल का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीला एक प्रकार का शैवाल होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। पहले इरेज करें इंपॉर्टेंट क्या क्या, उस पर टिक मारते हैं हम पहले। इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है। जो अगरबत्तियां बनती हैं वो अगर शैवाल से बनती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है कभी कभी।
अगर शैवाल से बनती हैं। और जो अंतरिक्ष पे जाते हैं यात्री स्पेसियर, वो अपने पोषण के लिए क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा ये चैप्टर पार्ट 1 शैवाल के बारे में। वैसे ये चैप्टर जो है थोड़ा लर्न अबाउट है ना, मैंने आपको पहले बताया, इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर मतलब समझा तो देंगे पर लेकिन थोड़ा लर्न आपको मेहनत करना पड़ेगा इस चैप्टर में ज़्यादा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लर्न करने के लायक है, रेडी करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते होंगे पादप जगत आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बेटा मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और अपने मेहनत से आप मत भागिए, मेहनत करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी प्रकार से कहावत भी है कि जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, कि जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो बेटा, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।